हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे और अपने परिवार का, अपने फैमिली का और अपने पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया था। आज हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। Decomposition reaction, a reaction in which a single reactant break down to give simple product is called decomposition reaction। गाइस, में क्या होगा, कोई एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसको बोलेंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, जैसे ए कोई रिएक्टेंट होगा जो बी और सी डी में टूट जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो फ्रेंड, हम लोग को एक एग्जांपल लेते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट लिए, इसको हम लोग गर्म कर देंगे, हीट करेंगे। हीट का साइन डेल्टा भी होता है फ्रेंड, ठीक है, इसको आगे आप लोग पढ़ोगे क्लास 11-12 में। ठीक है, ये टूट जाएगा फ्रेंड फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज कर जाएगा फ्रेंड। आप देख रहे हो एक ही क्रिएटेंट है जो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज कर जा रहा है, टूट जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी प्रकार से आगे एग्जाम्पल देख लो, लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको गर्म करोगे तो ये क्विक लाइम यानी कि CaO और प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछता है फ्रेंड, उसको ध्यान रखना है। एक्टिविटी 1.5 आपको आज जाके देखना है। ठीक है, इसमें क्या है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट है फ्रेंड। ठीक है, जरूर जाके देखना, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल हीटेड, व्हाई इट्स कलर चेंज, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड। ठीक है, इसका हम लोग आंसर करने वाले हैं फ्रेंड। इसका आंसर फ्रेंड देखो, व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अभी हम देखें तुरंत, ठीक है, इसको हम ये इक्वेशन फिर से हम लिखेंगे, FeSO4 Fe2O3 SO2 प्लस SO3, इसको बैलेंस कर देंगे फ्रेंड। हमने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया है बैलेंस करने का। ठीक है, बहुत ही आसान है। थर्ड, इसका सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन फ्रेंड आंसर का, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 डॉट 7H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल है फ्रेंड। ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, विच इज लाइट ग्रीन होता है, ठीक है, इन कलर, लूज वाटर व्हेन इट हीटेड सो द कलर चेंज लाइट ग्रीन इनटू वाइट। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कलर में क्या चेंज आएगा, मतलब कि अगर आपने गर्म नहीं किया हो फेरस सल्फेट को, उस समय इसका कलर कैसा था, लाइट ग्रीन था। जैसे आपने इसको हीट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तब इसका कलर क्या होता है, चेंज कर जाता है लाइट ग्रीन इनटू वाइट में। ठीक है फ्रेंड, इस कलर में बदलाव आ जाता है ब्रेक डाउन होने पर। आपसे पूछा था कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हम लोग आंसर कर लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ना है फ्रेंड क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है। ठीक है, और एग्ज़ाम आने वाला है तो हम लोग को बहुत क्विक और फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स को आप बनाते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, समझ नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन एक्टिविटी 1.7 में आते हैं फ्रेंड, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, बी पूछा है, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन टेस्ट ट्यूब इज डबल टू द अदर। और थर्ड पूछा है आपसे सी, वाई आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एडेड टू द वाटर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, इसका हम लोग आंसर करते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड H2O हो गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, H2 गैस हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है फ्रेंड। ठीक है, द फॉलोइंग गैस आर कलेक्टेड एट कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगा और एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाएगा फ्रेंड। सेकेंड पार्ट था हम लोग का, सिंस अमाउंट ऑफ H2 गैस इज डबल टू द ऑक्सीजन, इसीलिए क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में का जो वॉल्यूम होता है दोगुना होता है और एक का उससे कम होता है, क्योंकि
आप देख रहे हो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस का अमाउंट क्या है, दुगुना है, और O2 का 1 है, ठीक है। इसीलिए हम रेशियो में लिख देंगे H2 वो इक्वल टू 2:1, मतलब H का जो अमाउंट है दुगुना है और O का अमाउंट सिंगल है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है हम लोग को टेस्ट ट्यूब में एक तरफ दिखाई पड़ता है थोड़ा सा, एक तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ता है, उससे दुगुना दिखाई पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकता है फ्रेंड, ठीक है, ध्यान देना। थर्ड है प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो वाटर जो होता है, जो प्योर होता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकता फ्रेंड, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे ना तो इट मैक्स कंडक्ट, इससे क्या होगा, वाटर में आयन्स आ जाएगा, ठीक है। H2 आयन, हाइड्रोजन का आयन आ जाएगा और O का आयन आ जाएगा, इससे क्या होगा, वाटर में कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए प्योर वाटर में क्या होता है, कंडक्टिविटी नहीं होता है, जैसे आप डालते हो H2SO4 तो ये कंडक्ट हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन एक्टिविटी 1.6 है, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इज टेकन इन अ बॉइलिंग ट्यूब, नाउ आंसर द फॉलोइंग, स्टेट द कलर ऑफ द फ्यूम्स इवोल्ड, जो फ्यूम्स जो धुआं है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, कलर क्या है उसका देखो। सेकेंड, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड स्टेटिंग इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये आपको बताना है फ्रेंड। चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड, ठीक है, देखो ब्राउन कलर फ्यूम्स निकलेगा फ्रेंड, ठीक है, और वो पहचान किसका होगा, NO2 गैस का होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हैज टेक प्लेस, चूंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट है फ्रेंड, और देखो अब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो साफ साफ दिखा रहा है कैसा है हम लोग का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन एक्टिविटी 1.8 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑल्सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ इट। ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको। यहाँ देखो AgCl क्या है, हम लोग सिल्वर क्लोराइड है फ्रेंड, ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्ट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 बनाएगा। देखो यहाँ फ्रेंड 2 Cl2 है ना, तो इसको 2 करने के लिए हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये 2Ag और 2Cl बन जाएगा। इधर मेरे सिर्फ सिंगल था, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो Ag हो जाएगा। बिफोर रिएक्शन AgCl कैसा था, वाइट होता है फ्रेंड, ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन AgCl क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl इनटू Ag प्लस Cl, ठीक है फ्रेंड। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, राइट द सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फ्रेंड आपसे। इसका आंसर देखो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, इसका आंसर क्या है हम लोग का, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। जो फिल्म बनता है फ्रेंड, तो फिल्म का जो शूटिंग, फिल्म का जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है ना, और जो बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है हम लोग का, उसमें इसका इस्तेमाल होता है AgBr का, खासकर ऑडियो रिकॉर्डिंग में, ठीक है फ्रेंड, सिल्वर ब्रोमाइड का। रिएक्शन क्या होगा, AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगा, Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। यहाँ देखो बैलेंस मैंने कर दिया पहले से, ठीक है, बैलेंस ऑलरेडी है। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया फ्रेंड, डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑब्जर्व्ड या ऑब्जर्व्ड सॉरी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर हो या एब्जॉर्ब्ड हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हो AgBr ये टूट जाएगा, Ag प्लस Br में बैलेंस नहीं फ्रेंड, मैं कर देता हूँ बैलेंस, ये 2 है तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, दो लगा दिया तो ये 2Ag हो गया, ये 2Br हो गया, यहाँ बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 जरूरी पड़ेगा हमको, 2 पर जरूर पड़ेगा, ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो आपसे पूछेगा डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बताओगे रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
आगे हम देखते हैं फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। होता क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से बाहर कर देता है, कंपाउंड से बाहर कर देता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कोई एक एलिमेंट को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, दूसरे के मुकाबले। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल में फेरस हो गया प्लस कॉपर सल्फेट हो गया, तो ये बनाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर कर देगा फ्रेंड, इसलिए क्योंकि फेरस क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, कॉपर तुलना में, इसलिए कॉपर को बाहर कर देगा सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है बोर्ड में। वाई अ ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन रोड when iron rod is kept dipped in copper sulfate solution for some times, what change will be observed in the color of the solution। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर देखो क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव होता है बताए थे देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। जैसे हम लोग ने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, तो हो जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब आपसे पूछा था सेकेंड पार्ट, उसका आंसर है ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन रोड। मतलब कि जो ब्राउन कोटिंग होता है कॉपर का, वो क्या हो जाएगा, आयरन रोड पे जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन रोड, ठीक है। कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। गाइस इससे क्या होगा, जो कॉपर का जो कोटिंग होगा, ठीक है, ब्राउन कोटिंग होगा, वो जमा हो जाएगा आयरन रोड पे, ठीक है। इससे क्या होगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ग्रीन हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट गाइस, ठीक है गाइस। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं।